प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान राम एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। अचानक उनके उंगली में से अंगूठी निकलती है और धरा पर गिर जाती है। लुढ़कते हुए वो अंगूठी एक छोटे से छिद्र के अंदर समाहित हो जाती है। हनुमान ये सब देख रहे थे। उन्होंने तत्काल अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और जिस छिद्र के अंदर अंगूठी चली गई थी उस छिद्र में स्वयं प्रविष्ट हो गए। हनुमान जी चाहे जैसा रूप स्वीकार कर सकते थे, अंगीकार कर सकते थे, धारण कर सकते थे। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप भी वे बना सकते थे अपना, और विशालाति विशाल काय भी वो अपने आप को बना लेते थे। उस छिद्र के अंदर जाते 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 इतने दूर निकल गए, उस छिद्र का कोई अंत ही नहीं था। सोचने लगे अंगूठी कहां गई होगी। आखिर पाताल लोक तक पहुंच गए। पाताल लोक में सूक्ष्म रूपी उस वानर को देखकर वहां की स्त्रियां कोलाहल सा मचाने लगी। उन्होंने हनुमान जी को उठाया और पाताल के राजा के पास ले जाकर एक थाली के अंदर सजाकर रख दिया। इधर भगवान राम छिद्र में घुसे हुए हनुमान जी के लौट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मा जी भगवान राम से मिलने आए और कहने लगे कि आपसे कुछ एकांत में वार्ता करनी है। हमारी बात किसी ने नहीं सुननी चाहिए। भगवान राम ने कहा, ठीक है, जैसा आप फरमा रहे हो वैसा ही होगा। द्वारपाल के ऊपर नियुक्ति किसकी की जाए? कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। भगवान राम ने सोचा कि हनुमान जी तो छिद्र के अंदर गए, पता नहीं अब कब आएंगे। विश्वस्त ऐसा कोई दूसरा उनके समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी नियुक्ति की जाए। आखिर लक्ष्मण को बुलावा भेजा। लक्ष्मण त्वरित प्रस्तुत हुए सामने। लक्ष्मण को सब बातें समझाकर कहा कि तुम्हें द्वार पर ही रुकना है, किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ नियम बना लिए जाए। यदि इस बीच हमारी वार्ता चलती रही और कोई भीतर आ गया तो उसका शिरच्छेदन कर दिया जाए। भगवान राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। आपस में इनकी मंत्रणा शुरू हो चुकी थी। इसी बीच हनुमान जी जो पाताल लोक में पहुंच गए थे, वहां के राजा ने कहा कि भाई क्या बात है, कौन हो तुम, कहां से आए? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं, राम भक्त, और मैं अपने प्रभु की अंगूठी गिर गई थी उसे ही लेने आया हूं। पाताल लोक के राजा ने एक बहुत बड़ी थाली जिसमें कि सैकड़ों हजारों अंगूठियां थी, हनुमान जी के सामने रखते हुए कहा कि अपने राम की कौन सी अंगूठी है तुम स्वयं ढूंढ लो। हनुमान जी दुविधा में फंस गए। एक एक अंगूठी को उठाकर देखने लगे। सारी अंगूठियां एक जैसी, रत्ती भर भी फर्क नहीं। आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी ने कहा, मेरे राम की कौन सी अंगूठी है मुझे नहीं पता। पाताल लोक के राजा ने कहा, मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे राम की अंगूठी तो तुम्हें ही ढूंढनी पड़ेगी। इधर हनुमान जी अंगूठियों को ढूंढ रहे हैं।
अंगूठियों में से अपने राम की अंगूठी को ढूंढ रहे हैं। इस बीच महर्षि विश्वामित्र राम से मिलने के लिए आ गए। लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण से कहा, मुझे तुरंत राम से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा, आप इस समय नहीं मिल सकते, क्योंकि राम, गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, राम, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपा सकते हैं? तुम समझते नहीं हो? मुझे अभी जाना है अंदर, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। कुपित हो गए थे। लक्ष्मण ने फिर से हाथ जोड़कर विनंती की कि महर्षि, तनिक विचार कीजिए, मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इसी वक्त भीतर जाना है। लक्ष्मण ने कहा, मैं आपको ये इजाजत नहीं दे सकता। इतना कहना ही था। क्रोधाभिभूत होकर महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें इसी वक्त भस्म कर दूंगा मेरी तपस्या से, और साथ ही साथ पूरे राज्य को भस्मीभूत कर दूंगा। तुम समझते क्या हो? लक्ष्मण जी किन कर्तव्य मूड से विचार करने लगे, यदि इस समय मैंने शांति से सोच समझकर कुछ निर्णय नहीं लिया तो पूरा राज्य भस्मीभूत हो जाएगा। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र का क्रोध वे जानते थे। आखिर उन्होंने एक निर्णय लिया और कहा कि मैं तनिक भीतर जाकर तुरंत राम से आपके आने की सूचना देता हूं और आपको ससम्मान लेने के लिए फिर से आता हूं। विश्वामित्र बाहर ही खड़े रहे। लक्ष्मण ने सोचा, मैं अकेला ही क्यों ना मरूं, सारे राज्य को क्यों मैं मौत के मुंह में ढकेलूं, और वे भीतर चले गए। तब तक इनकी मंत्रणा, इनकी गुप्त वार्ता समाप्त हो चुकी थी। राम ने जैसे ही लक्ष्मण से को देखा, कहा कि क्या बात है लक्ष्मण, तुम भीतर क्यों आए? वैसे हमारी मंत्रणा समाप्त हो चुकी है। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, बाहर विश्वामित्र जी आए हैं और वे आपसे त्वरित मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। पर प्रभु, जो प्रतिज्ञा थी, जो नियम था, उसके अनुसार मुझे सरच्छेदन करके आपके नियमों की पालना आपको करनी होगी। मुझे मृत्युदंड दिया जाए। पहले तुम विश्वामित्र जी को भेजो, फिर बात करते हैं। इस बीच हनुमान जी परेशान हो गए अंगूठियां देखते देखते। उन्होंने कहा कि हे राजन, हे पाताल लोक के राजन, महाराज, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि मेरे राम की अंगूठी कौन सी है। पाताल लोक के राजा हंसते हुए कहने लगे कि हनुमान, तुम नहीं जानते, ये सारी अंगूठियां राम की ही है। और जब जब राम अवतार लेते हैं और जब उनके अवतार का समय समाप्त हो जाता है, तो उनकी अंगूठी ऐसे ही गिरती है और पाताल लोक में आती है, और मैं उसे उठाकर सहज समेट कर रख देता हूं। ये सारी अंगूठियां आज तक कितने ही राम हो गए, उन सभी की है, एक जैसी है। हनुमान आश्चर्यचकित हो गए, कितने राम हो गए? हाँ हनुमान, और अब तुम जाओगे फिर से ऊपर, तो राम अपना समयावधि का समय संपूर्ण कर फिर से ईश्वर का रूप धारण कर चले गए होंगे। इतना समय व्यतीत हो जाता है और आश्चर्यचकित हो गए। इस बीच जो इनकी मंत्रणा थी
ब्रह्मा जी और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम, अब आपका मनुष्य जन्म का अवतार लिए हुए जो आप हो वो समय समाप्त हो चुका है। आप अभी अपने उत्तराधिकारी को राज्य का कार्यभार सौंपकर फिर से ईश्वर रूप धारण कर ऊपर चले गए। भगवान राम ने अपने सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया और अपना राजपाट लौह कुश को सौंपने का आदेश निर्देश देते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करने का संदेश देकर लक्ष्मण को कहा कि हाँ लक्ष्मण, हमारे नियम तो हम ही अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे तो प्रजा क्या निभाएंगे। हम इसीलिए अवतार लेते हैं ताकि इस धरा के ऊपर नियम और नीति सुव्यवस्थित चलती रहे। लक्ष्मण यह सुनकर सरयू नदी में गए और उसके प्रवाह के अंदर विलीन हो गए, क्योंकि लक्ष्मण विष्णु के समय शेषनाग के रूप में अवतार थे जिसके ऊपर की भगवान विष्णु सोते थे और विष्णु के ही अवतार भगवान राम थे। लव कुश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर भगवान राम भी सरयू नदी के पास आए और वे भी विलीन हो गए। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है अनंत अनंत युगों से इस धरा के ऊपर परमपिता परमेश्वर आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, पाप, अत्याचार, अन्याय जो कुछ हो रहा है उसे समाप्त करने के लिए एक दिशा बोध देते हैं और फिर से अपना कार्य समाप्त कर संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये वैदिक परंपराएं हमें सिखाती हैं। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन के अंदर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हमारा कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा हमें भी पता नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे, सन्मार्ग की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो बुराइयों को अंगीकार करते हुए नरक और निगोद के अंदर भी हमें जगह नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पता नहीं कितने कितने राम हो गए, कितने कितने जन्म लिए गए। हमें भी इस चक्र को तोड़ना है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो कर्म फिर तो भेद है ना खेद है। ऐसी छोटी छोटी सुंदर सुंदर कहानियां सुनने के लिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।